तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी मॉर्निंग स्टार्ट हो रही है। तो जितने भी बर्तन वगैरह थे रात के रखे हुए तो फिर वो सब मैंने सेट किए और बनाऊंगी चाय अपने लिए। तो बस सारी किचन थोड़ा बहुत समेटा, क्योंकि कभी कभी मन नहीं होता रात में करने का। वैसे तो मैं मोस्टली कर देती हूँ, लेकिन कभी कभी इच्छा नहीं होती है तो छोड़ देती हूँ, चलो सुबह कर लूँगी। तो बस वही सब हो रहा है। और ये देखिए नूर मेरे को कह रही थी मेरे को गोदी ले लो। मैंने 2 मिनट इसको गोदी लिया ताकि थोड़ी सी इसको तसल्ली मिल जाए। बस अभी यहाँ पे चाय बना लूँ। अब यहाँ पे चाय लेके मैं बैठी और बिस्किट वगैरह साथ में। तो अच्छा, टी टाइम जो होता है ना मेरा, बहुत ही मेरे को शांति सुकून भरा चाहिए होता है। आराम से चाय पियो और थोड़ा बहुत जो थॉट्स होते हैं मन में वो उसके बारे में सोच लो। हाँ, ये ऐसे वैसे। चाय पीते टाइम ना बड़ा मज़ा आता। मैं चाय पीते टाइम जल्दी फ़ोन वोन कभी नहीं छूती, फ़ोन तो बिल्कुल नहीं छूती। आराम से बैठ कर के चाय पीती हूँ, अपनी चाय एंजॉय करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए चाय बहुत मस्त है। बस फिर इसके बाद मैं आ गई थी कपड़े बर्तन वगैरह निपटाने के लिए, जो सुबह की यही चाय वाले जो थोड़े बहुत बर्तन हो जाते हैं। अब मैंने क्या किया ना, बाथरूम का गेट बंद करके मैंने धुला, क्योंकि इतनी तेज़ धूप थी, इतनी तेज़ धूप थी, ऐसे लग रहा था बॉडी पूरी जल जाएगी। फिर मैंने जैसे तैसे करके ऐसे बर्तन धुले कि बंद कर ले। अच्छा, जगह बहुत बड़ी तो है नहीं, तो लेकिन मैंने सोचा कि चलो कोशिश करते हैं। जैसे गेट खुला रहता है ना, थोड़ी सी खुल के जगह मिल जाती है। लेकिन नूर की बोतल वगैरह भी थी, ये सब धो रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसा कर लेते हैं। मगर इतना कंजेस्टेड लग रहा था बैठने में। फिर मैंने गेट खोला और फिर उसके बाद जो कपड़े थे फिर वो धुले, क्योंकि भाई नहीं हो पा रहा था। ऐसे तो लग रहा था कि जैसे बिल्कुल बंदिश सी हो। काम करने टाइम हो काम करो तो फिर थोड़ी बहुत मैंने सोचा चलो धूप ही लगेगी, कोई बात नहीं। और ये देखिए नूर का एक छोटू सा टेडी जो था वो धोए, नूर के सैंडल्स धोए, बहुत गंदे हो रखे थे। तो बस उसके बाद थोड़ा बहुत बाथरूम भी क्लीन कर देती हूँ मैं। और जब भी काम करती हूँ ना मैं, पानी वाला जो भी काम किया, कपड़े या बर्तन, तो साथ में मैं बाथरूम ज़रूर क्लीन कर देती हूँ। उससे क्या होता है, एक हाथ मारना होता है और सारा दिन के लिए नीट एंड क्लीन बना रहता है। तो और क्योंकि ये टाइल वगैरह जो होते हैं ना, अच्छा बाथरूम में थोड़े से वैसे रफ़ टाइल लगे रहते हैं, तो वो उसमें ना गंदगी थोड़ी सी जम जाती है। और अच्छा रहता है कि डेली का डेली धो लो, ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, एक बार में फटाफट धो जाता है। तो बस यहाँ पे कपड़े निपट गए थे, निपटा रही हूँ मतलब। और जैसे नूर का टैडी और सैंडल्स वगैरह जो भी थे नूर के, वो सब भी मैंने क्लीन किए अच्छे से। और बस इसके बाद थोड़ा सा बाथरूम क्लीन करूँगी और ये काम ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं नहा के फ्री हो जाऊँगी। इसके बाद नहा के पूजा वूजा करके मैं आ गई थी अपना लंच प्रिपेयर करने के लिए। तो मैं अपने लिए बना लेती हूँ, कभी कभी होता है नीचे बनाना, बाकी बन जाते हैं। अपने लिए नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ता क्या, वही लंच मतलब मान लीजिए, क्योंकि 12-1 बज ही जाता है तो लंच ही समझिए। तो अच्छी खासी ना मेरी वो हो जाती है इंटरमीडिएट फास्टिंग। तो सही भी रहता है एक तरीके से कि हो जाता है ऐसा। तो बाकी बस अच्छा ही है, रोज का रोज हो जाता है तो सही रहता, थोड़ा वेट लॉस हो शायद। वैसे तो अभी कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन बस 2 रोटी बना लूँ, फिर कर लूँ अपना लंच। अच्छा, इस टाइम की ऐसी आदत पड़ी हुई है ना कि अगर इस टाइम सोच लूं कि कुछ और जैसे बना लूं, नहीं रोटी नहीं कुछ और खा ले, तो वो नहीं हो सकता।
क्योंकि मैं ना बचपन से ही मेरी आदत है, जब तक स्कूल गई थी जब तक स्कूल जाती थी 2 पराठे लेके जाती थी। फिर उसके बाद टीचिंग करनी शुरू करी, तो टीचिंग में भी लंच लेके ही जाते थे। तो इसलिए ना मेरी 2 रोटी वाली आदत पड़ी हुई है, मीन्स 2 पराठे लेके जाना है और 2 खाना है, तो वो इस टाइम मुझे चाहिए तो चाहिए। मतलब पूरा दिन ना मिले कोई दिक्कत नहीं होती, बस इस टाइम मुझे 2 रोटी चाहिए होती है। तो ये आदत ही पड़ी हुई है। चलिए 2 रोटी सब्जी खा लेते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। और थोड़ी सी मम्मी से वीडियो कॉल पे बात भी कर लेंगे, खाना खाते खाते ही मैं बात कर लेती हूँ, तो बात भी हो जाती है मम्मी से और सारा दिन का ये होता है कि हाल चाल भी मिल जाता है। तो बस रोटी खाऊंगी और मम्मी से बात करूंगी। अब लंच वगैरह करने के बाद सो गए थे दोनों माँ बेटी, अब उठे हैं तो बस नूर को रेडी कर रहे हैं। तो नूर को रेडी करते टाइम मेरे मन में बस ये सारी बातें चलती रहती कि कैसी आज हेयर स्टाइल करूँ इसकी, जो क्यूट लगे, अच्छी लगे। तो बड़ी मुश्किल से तो हेयर स्टाइल बनवाती है। तो मोस्टली क्या होता है कि जैसे तैसे कर देते, लेकिन कभी कभी मन करता है ना अच्छी सी बनाओ चोटी इसकी। तो फिर वही है, अपने खेल खिलौनों में लगी है, फ़ोन चल रहा होगा सामने, तो बस थोड़ा सा बिज़ी हो जाती है। अब मैं बना देती हूँ जल्दी से फिर इसकी हेयर स्टाइल। अच्छा, थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से बांध दो बाल ना, तो चल जाते हैं। और वैसे इसके बाल थोड़े करली हैं ना, तो फिर बार बार निकल जाते हैं। ऐसे क्या होता है कि पूरे बंध जाते हैं अच्छे से, तो चल जाता है। अब इनको ब्रश भी करना है इस टाइम पे। मीन्स मैं कोशिश करती हूँ कि जिस चीज़ से ये बहल जाए वो चीज़ इसके हाथ में हो, ताकि मतलब मेरा काम आसान हो जाए। तो बस अभी देखिए यहाँ पे इसकी बन रही है हेयर स्टाइल अच्छी सी। और ऐसी हेयर स्टाइल सारा दिन चल जाती, मतलब शाम को रात तक चल जाती है, वरना ये ख़राब कर देती है। ये छोटा बच्चा कौन है? पूछो, कौन हो? नो। कौन है ये? ये कौन है? हैं? नूर है? कौन है? पारी कर दो इसको जरा। फ्लाइंग किच, फ्लाइंग किच। हाँ, कुछ बोलो। नूर, नूर, आई लव यू। बोलो आई लव यू। अब यहाँ पे मैं रख रही हूँ आलू बॉईल होने के लिए। तो क्योंकि इनसे पूछा था कि क्या बनेगा, तो बोले आलू के पराठे बना लो। तो उसी के लिए मैं आलू बॉईल करने के लिए रखा था मैंने।
अब इसके बाद मैंने ना सारे बेडशीट वगैरह रखी सही से तय लगा करके, क्योंकि इसमें बेड में ही मतलब बेडशीट वगैरह मैं रख देती हूँ। तो एक साइड ऐसी रखती हूँ जो कि डेली यूज़ होने वाली होती हैं, और एक साइड जो अच्छी होती हैं वो रखती हूँ, जैसे तीज त्योहार या कुछ अच्छा चीज़ है तो उसमें बिछाने के लिए। तो मैं दोनों टाइप की ये बेडशीट रखती हूँ। और बस नूर के टॉयज़ वगैरह तो होते हैं वो सब किए सेट, और बेड को सेट किया, यही काम निपटा रही थी। इसके बाद मैं हो रही थी रेडी, क्योंकि मैं कहीं जा रही थी। तो कहीं क्या जा रही थी, सामने आंटी के घर भी जाना था और मेरे को टेलर के यहाँ जाना था। मैंने 2 कुर्तियों के कपड़े लिए हैं, तो वही सिलवाने के लिए जाना था। तो बस उसी के लिए मैं तैयार हो रही थी। तो आज ना चोटी करने का ही मन था, सुबह से मैंने चोटी की हुई थी तो फिर से मैंने चोटी ही कर ली थी। कभी कभी होता है ना, खुले बाल कर कर के जी उब जाता है, तो फिर लगता है चलो एक चोटी बना लो। तो बस इसी के लिए मैं रेडी हो रही थी। बस फ्रेंड्स रेडी होकर के गए थे सामने आंटी के यहाँ। तो आंटी लोग एक्चुअली में क्या है ना कि मकान छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। मीन्स उन्होंने नया घर ले लिया है, तो यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं। तो उन्हीं से मिलने गई थी। एक्चुअली में जब मैं अपनी शादी करके आई थी ना, तो पता चला था ये मेरी मम्मी की बहुत क्लोज़ फ्रेंड थी। तो हम लोग का आना जाना भी अच्छा था, और जो उनकी बेटियां हैं उनसे भी बहुत अटैचमेंट था। तो नंदे लगती हैं मेरी। तो काफ़ी अच्छा था, और काफ़ी दिन से, जब से मतलब मैं, मेरे को 3 साल होने को आ रहा है, तो तब से बराबर आंटी लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता था। बहुत अच्छी हैं वो नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं वो लोग सब। तो बस अभी आंटी लोग शिफ्ट हो रहे हैं तो थोड़ा सा फील तो होता ही है। मम्मी भी बहुत रो रही थी, तो सभी को फील होता है। मेरे को भी रोना आ गया था कि आंटी लोग चले जाएंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं लिया है, पास ही में है। तो बस अभी उनसे मिल के आई हूँ, और कल वो लोग चले जाएंगे। तो चलो कोई नहीं, वहाँ आना जाना बना रहेगा। एनीवेज, तो अब जा रही हूँ। आलू बॉईल करके गई थी, आलू के पराठे बनेंगे। तो बस थोड़ी बहुत प्रिपरेशन बाकी है, वो कर लें। अब यहाँ पे मैं ना आलू के पराठे की प्रिपरेशन कर रही थी। तो आलू वगैरह छील छाल के मतलब भरता बना दिया था, और आटा भी गूंद के लगा दिया था। लेकिन इतनी देर तक ना मेरी तबीयत डाउन होती जा रही थी, तो बस कर रही थी कि थोड़ा बहुत काम कर लूँ, जो क्योंकि अब मैं बोला था तो कि आलू के पराठे बनेंगे। तो बस ये था कि इतनी तैयारी कर दी थी। फिर उसके बाद हस्बैंड आ गए थे, तो फिर बोले कि नहीं तुम रेस्ट करो, मैं बना लूँगा आलू के पराठे। तो बस मेरे घर में यही एक अच्छी क्वालिटी है जो कि सबके अंदर है, कि अगर लेडीज़ प्रॉब्लम में होती हैं तो जेंट्स हमेशा हर तरीके का काम करने के लिए प्रिपेयर रहते हैं, तो खाना भी बना लेते हैं। तो इट्स माय लक। तो बस फिर उन्होंने ही बनाए थे पराठे। यहाँ आटा वाटा सब गूंद गांद के रख दिया था। सो फ्रेंड्स, मेरी ना थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ हो गई है, और अभी हस्बैंड आए तो उन्होंने भी फिर पराठे बनाए। हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कुछ करने की। तो डिनर तो कर लिया है, मीठा खाने की थोड़ी सी क्रेविंग हो रही थी, तो दही चीनी लेके बैठी हूँ। बस आज का व्लॉग यहीं तक। कैसा लगा आपको व्लॉग? अगर व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट किया करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।